मैग्नेट ब्रेन्स, मैं रिया चौहान, आपकी दोस्त और होस्ट फॉर सोशल साइंस। लेकिन आज आपकी दोस्त बनकर आई हूं मैं आपकी सारी प्रॉब्लम्स के लिए। क्यों? क्योंकि ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। ये जो है ना, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। जैसे ही पढ़ने बैठे भैया, ऐसे तो रात को 3-3 बजे तक नींद नहीं आती है। फोन चला लो, मूवी देख लो, कुछ नींद नहीं आती। लेकिन जैसे ही किताब खोली, है ऐसा लगता है जैसे किसी ने नींद की गोली दे दी हो, फट से नींद आ जाती है। मन तो होता है ना, देखो मन तो होता है कि हम पढ़ाई करें अच्छे से, ये चैप्टर कंप्लीट कर ले, वो चैप्टर कंप्लीट कर ले, सारा का सारा सिलेबस कंप्लीट कर ले, फिर रिवाइज भी कर ले, सब चीज का मन होता है। आई अग्री, मैं मानती हूँ, मुझे आप पे भरोसा है। लेकिन प्रॉब्लम कहीं ना कहीं तो आती है कि जैसे ही बुक खोलते हैं आंखें चढ़ने लगती है, जैसे ही बुक खोलते हैं उबासी आने लगती है, जैसे ही बुक खोलते हैं लगता है कि आज सो जाते हैं नहीं तो कल का रूटीन बिगड़ जाएगा, और कल उठेंगे फिर पढ़ेंगे, फिर वो कल परसों नरसों हफ्ता महीना और फिर एग्जाम का टाइम नजदीक आ जाता है। तो मैडम ये सब तो हमें पता है, आप हमें सॉल्यूशन बताओ, सॉल्यूशन के लिए हम आए हैं। तो बिल्कुल आज आपको इस चीज का सॉल्यूशन दिया जाएगा बिना ज्यादा समय लिए, ठीक है। ये एक मेजर प्रॉब्लम है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि सिर्फ आप ही को नींद आती है, अगर आप ये सोच रहे हैं कि मैडम हमारे दोस्त को तो नींद ही नहीं आती, हमारा दोस्त तो बहुत सारा ऐसे ऐसे करके पढ़ लेता है, मैडम हम क्या करें, ये प्रॉब्लम तो सिर्फ हमारे साथ ही है, ऐसा नहीं है। ये प्रॉब्लम सबके साथ है। हर एक बंदा जो इस धरती पे पैदा हुआ है, वो जब कुछ काम करने निकलता है तो उसको नींद आती ही है। क्योंकि ये जो दिमाग है, देखो सबसे पहले कोई सी भी प्रॉब्लम हो ना, उसका कारण अगर हम समझ लें, कारण अगर हमने समझ लिया तो उसका सॉल्यूशन निकल जाएगा। सिर्फ ये बोलते रहेंगे कि ये हुए जा रहा है, कर कुछ नहीं रहे उस बारे में, उसका कारण नहीं समझ रहे हैं, तो वो आज नहीं, आज से 10 साल बाद तक भी प्रॉब्लम चलती रहेगी और आपको उस चीज का कोई सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। आज हम बात करते हैं कारण की, कि नींद आखिर आती क्यों है। जब रीजन पता चल जाएगा तो आप मेरे तरीकों के अलावा आप अपने भी कोई तरीके निकाल लेंगे, ठीक है। चलिए बात करते हैं कारण की। तो होता यूं है कि ये जो हमारा दिमाग है, ठीक है, आज आपने खेला, मजा आया है ना, आप बाहर खेलने चले गए, आप दोस्तों से मिल लिए, ठीक है, तो ये दिमाग क्या है, ये रेस्ट में हो गया है ना, ये रेस्ट में हो गया। अब इसको अच्छा लग रहा है क्योंकि इसको ज्यादा काम नहीं करना पड़ रहा, ठीक है। इसको जब ज्यादा काम नहीं करना पड़ता है तो इसको लगता है कि हाँ बढ़िया है, ज्यादा एनर्जी वेस्ट नहीं हो रही, एनर्जी जो है वो हमारी सेव हो रही है। तो ये आपको बार बार बोलता है कि रेस्ट वाले काम कर, रेस्ट वाले काम कर, जिसमें ज्यादा एनर्जी नहीं लगे, रेस्ट वाले काम कर। ये आपको बार बार वही करने को बोलेगा, क्योंकि ये जो है ये मशीन आपकी पूरी बॉडी को चलाती है। अब आपने 4-5 दिन खूब मस्ती कर ली, बढ़िया से आप खेल कूद लिए, बढ़िया से आप एंजॉय करके आ गए, बढ़िया से आपने जो है वो रेस्ट कर लिया, बढ़िया से आप अपने दोस्तों से मिल लिए, फैमिली में मिल लिए, ऐसे मतलब आपने कुछ ऐसे दिन अपने निकाले जिसमें ज्यादा इसको यूज करने की जरूरत नहीं पड़ी। अब अचानक से आप कहेंगे कि भाई तू पढ़ाई कर, तो इसको क्या करना पड़ेगा, लोड लेना पड़ेगा। इसको एक एक लाइन पढ़नी पड़ेगी, एक एक शब्द का मीनिंग ढूंढना पड़ेगा, इसको लय बनानी पड़ेगी, इसको पैराग्राफ के क्वेश्चन ढूंढने पड़ेंगे, आंसर ढूंढने पड़ेंगे, तो इसको करनी पड़ेगी मेहनत। तो ये आपको बोलेगा मत कर यार, सो जाते हैं थोड़ी देर, है ना, मत कर यार, सो जाते हैं थोड़ी देर। ये कारण है। कारण समझ में आया कि ये लूप में हो चुका है। अब इसको चाहिए कि जैसा चल रहा है वैसे ही चलने दो, है ना, एनर्जी ज्यादा हमको लग रही है तो सो जाते हैं। ये रीजन आपको समझ में आया। अब जब ये रीजन समझ में आ गया है तो इसको सॉल्व करने के हम तरीके ढूंढते हैं। पहली चीज तो हम इसको ऐसा करें कि हम इसकी सुने ना, इसको कहें कि भाई तू हमारे हिसाब से चलेगा, ना कि हम तेरे हिसाब से। ये ऐसा आपको करना पड़ेगा। ये सिर्फ पढ़ाई के लिए नहीं है, आपके हर काम के लिए है, हर काम। ये पढ़ाई के अलावा आप आगे जाके जॉब करोगे, आगे जाके आप रिलेशनशिप में मेंटेन करोगे, अपनी रिलेशनशिप्स मेंटेन करोगे फैमिली के साथ, है ना, आगे अपने फ्रेंड्स के साथ, हर चीज के साथ। मान लो आपको घूमने भी जाना होगा, तब भी ये बोलेगा कि तैयार होना पड़ेगा, रहने दे, सो जा, मना कर दे कि नहीं जाना है, ठीक है। तो इसको क्या चाहिए होता है, इसको चाहिए होता है आराम, जिसमें इसकी मेहनत ना लगे। अब आपको इसको बोलना है कि नहीं, तेरे हिसाब से मैं नहीं चलूंगा, मेरे हिसाब से तू चल, क्योंकि मुझे पता है कि ये काम जब मैं करूंगा तो इससे मुझे ये फायदा होने वाला है, तो तू कर। तो इसको लगेगा कि यार ये तो मेरी बात नहीं सुनता, मेरे को इसकी बात सुननी पड़ेगी, तो चलो करना पड़ेगा। जिस दिन नींद आए, लग रहा है कि प्रॉब्लम आ रही है, नींद आ रही है, तो सो मत, ठीक है। जैसे ही आप सो गए तो बस आपका खेल खत्म, क्योंकि आप इससे हार गए। आपको इससे जीतना है, आपको इसको कहना है कि नहीं, सोना नहीं है। अब इसके लिए आप क्या कर सकते हो, आप सबसे पहले अपना सुबह उठते से या फिर रात को सोने से पहले एक शेड्यूल बना सकते हो। जब आप एक ये शेड्यूल बना लोगे ना, तो इसको दिमाग में
को जो है वो चला जाएगा, खैर इसको क्या दिमाग में, तो खुद ही दिमाग है, इसको चला जाएगा, ऐसा ठुस जाएगा अंदर कि यार सुबह उठ के ये मेरे से ये काम करवाने वाला है, तो मैं भरपूर थोड़ी अच्छे से नींद ले लेता हूँ। तो ये रेस्ट अच्छे से कर लेगा, ये फालतू का टाइम पास नहीं करेगा, क्योंकि इसको टारगेट मिल चुका है। अब जब इसको टारगेट मिल चुका है, आप सुबह उठेंगे ना, तो आपको सबसे पहले दिमाग में आएगा, आपको ये याद दिलाएगा कि तूने कल मेरे को बोला था ये काम अपन आज करेंगे, तो क्या कर रहे हैं। ये सोचता है, ये देखता है कि ये करेगा कि नहीं करेगा। फिर हम सोचते हैं करें कि नहीं, फोन चला लेते हैं, ये कर लेते हैं। तो ये कहता है हाँ चला ले, स्क्रॉल ही तो करना है ना, ये कहेगा वीडियो देख ले, यही तो करना है। तो ये फिर से आराम ढूंढने लगेगा। लेकिन सुबह उठते से अगर आपने पहला स्टेप ले लिया और अपना जो पहला डिसाइड किया था कि उठते से मैं ये करूंगा, वो कर लिया, तो इसको ऐसा लगने लगेगा कि हाँ मेरे को आज ये काम कराएगा। तो फिर ये अपनी पूरे जो पार्ट्स है उसको उस हिसाब से मेंटेन करेगा कि हाँ भैया काम जो है वो आज अपने को करना है। लेकिन आपने जो सुबह अलार्म भरा, आपने सोचा 6 बजे उठूंगा, आपने अलार्म भरा और आप पहले ही दिमाग जो है वो आपको पहले तो इंडिकेशन देगा कि हाँ उठ जा, 6 बज गए, उठ जा, तूने बोला था कि तू उठेगा। अब आपने बोला 15 मिनट और, तो फिर सोचता है कि आज भी ये नहीं करने वाला, चलो निपट लेते हैं, है ना, सो जाते हैं। फिर आगे भी बोलता जाएगा कि मत कर। तो आपको इसको स्टेप लेने के लिए बोलना है, ना कि ये आपको स्टेप लेने के लिए बोले। ये बेचारा पहली बार में तो आपका साथ देगा, लेकिन इसने देख लिया मक्कारी कर रहा है, तो फिर ये साथ नहीं देगा, ये आपका आराम में ही साथ देगा। ठीक है, तो अगर आपने 6 का अलार्म भरा है तो फिर आप उठो, आप ऐसा करो। ये मेरे साथ भी होता है, ठीक है, ऐसा नहीं, अगर मैं अभी बोल रही हूँ, मेरी मम्मी कहीं सुन रही होगी तो वो भी बोलेगी बड़ी ज्ञान दे रही है इसके साथ में भी तो यही होता है। तो होता है, लेकिन फिर आपको स्टेप उस चीज को लेकर लेनी पड़ती है। ठीक है, आपने अलार्म भरा है तो आप उसी टाइम पे उठो, तो इसको लगेगा कि हाँ किया है। आपने सोचा है मैं उठ के योगा करूंगा, आप करो, इसको लगेगा कि हाँ किया है। तो ऐसे ऐसे करके आप एक 1 स्टेप एट ए टाइम करते करते आप अपना रूटीन फॉलो करो, तो आप पढ़ाई भी कर पाओगे, आपके दूसरे काम जो आपने डिसाइड किए वो भी कर पाओगे। शेड्यूल बनाना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसको चाहिए, ये प्लान के हिसाब से काम करता है। आप इसको समझो और कुछ मत समझो, आप इसको समझो। इसके बाद में आप चीजों को मैनिफेस्ट करना जरूर सीखो। अगर अभी आप छोटे हो या इवन बड़े बच्चे भी अगर मुझे देख रहे हैं, तो मैनिफेस्टेशन इज अ रियल थिंग। वाकई में जब आप अपने आप से अच्छी बातें करते हो कि नहीं आज मैं नहीं सोऊंगा, आज कुछ भी हो जाए मैं नहीं सोऊंगा और आज मैं पढ़ूंगा, जब नींद आए तब भी आप कह रहे हो सोऊंगा ही नहीं, पढ़ूंगा, और वाकई में आप पढ़ रहे हो, सो दैट विल रियली हेल्प यू बिल्ड अप योर माइंड कि नहीं जो सोचता है ये वो करता है यार, ऐसा नहीं है, ये ऐसा नहीं कि सोचता कुछ है और करता कुछ है। तो ये क्या है, आपका दिमाग बिल्डअप करने में मदद करेगा, आपका रूटीन बिल्डअप करने में आपकी हेल्प करेगा। एक बार आपने इसको अपने हिसाब से चला दिया तो ये और एडवाइस देते जाएगा कि हाँ ऐसा नहीं ऐसा कर लो, अच्छा ये आपको बताते जाएगा। एक बार आपने इसको बता दिया कि आप मक्कार हो, तो ये फिर आपको मक्कार ही बनाता जाएगा। इस मशीन पे काम करने की आपको जरूरत है। जरूरी है कि आप ये सोचें कि आप ये जो कर रहे हैं ये क्यों कर रहे हैं। जैसी नींद आए वैसे ही अपने आप को बोलो कि मैं पढ़ाई क्यों कर रहा था। फिर आपको याद आना चाहिए कि मेरे को इतने इतने मार्क्स लेके आने हैं, इतना नॉलेज गेन करना है, या ये चीज़ मुझे अचीव करनी है। जब ये चीज़ें दिमाग में आएंगी आपके, आप अपने आप को देखेंगे कि हाँ आपकी फर्स्ट रैंक लगी, आप अपने आप को देखेंगे कि हाँ आपने इतना गोल आपका अचीव किया है। आप ऐसे मैनिफेस्ट करो कि हाँ मैंने इतना कर लिया है या मैं उस पोजिशन पे चला जाऊंगा। तो जब आप अपने आप को उस तरीके से देखोगे तो यहाँ पे अपने आप काम करोगे। ठीक है, तो मैनिफेस्टेशन इज वेरी वेरी मच इंपॉर्टेंट। उसके बाद में आपको ये ध्यान रखना है कि आप बहुत ज्यादा हैवी ना खाएं। ठीक है, आपकी बॉडी जो है वो आप क्या कंज्यूम करते हो उस हिसाब से चलती है। ये आप माने ना माने, लेकिन अगर मानते हैं तो इसको बहुत अच्छे से माने। ठीक है, अगर आप इंस्टाग्राम पे रील्स देखे जा रहे हो, आप देख रहे हो लोगों की लाइफ वैसी है, तो आप अपने दिमाग को ऐसा कंज्यूम करवा रहे हो, आप अपने दिमाग में ऐसा डाल रहे हो कि आपकी लाइफ कुछ नहीं है, लोगों की लाइफ बहुत हैपनिंग है। तो वाकई में भी आप अपने आप में यही सोचोगे और आप हमेशा अपने आप को कम ही फील करते रहोगे और लगेगा कि हाँ मेरे पास तो कुछ नहीं है, लोगों के पास में बहुत कुछ है। तो ये थॉट्स के हिसाब से भी आप क्या कंज्यूम कर रहे हो। ठीक है, डू नॉट ईट टू हैवी एंड डू नॉट थिंक टू हैवी। ठीक है, आपको खाने में भी ये ध्यान रखना है कि अगर आप बहुत ज्यादा ऑयली खाओगे, बहुत ज्यादा पका हुआ खाना खाओगे, ठीक है, बहुत ज्यादा आप ऐसा खाना खाओगे जिसमें एनर्जी ज्यादा लगे, तो ऐसे में क्या होगा ना, आपकी एनर्जी तो वो खाना पचाने में ही लग जाएगी पूरी की पूरी। ठीक है, अधिकतर एनर्जी खाना पचाने में लग जाएगी, तो फिर आपके बॉडी को रेस्ट पे जाना ही पड़ेगा, क्योंकि वो एनर्जी तो खाना पकाने में लगी हुई है। ठीक है, खाना पचाने में लगी हुई है। लेकिन अगर आप ऐसा खाना खाते हो जैसे आपने स्प्राउट्स खाए, ठीक है, आपने दूध पिया, है ना, आपने जो है वो थोड़ी नॉर्मल सी सब्जी खा ली, रुको भैया,
ठीक है, आपने नॉर्मल सी थोड़ी सी सब्जी खा ली, ठीक है, ज्यादा आपने हैवी नहीं खाया, आपको लग रहा है कि मेरे को इतने इतने स्लॉट में भी पढ़ाई करनी है, तो आप उस बीच ज्यादा हैवी मत खाओ। अगर ऐसा है कि हाँ आपके रेस्ट का टाइम हो चुका है, तो फिर आप उस समय पे आपको ऐसा लग रहा है कि हाँ पेट भर के खाना है तो खा सकते हो, ठीक है, फिर थोड़ा थोड़ा खाओ। अगर आपको पढ़ाई करनी है तो थोड़ा थोड़ा खाओ और हल्का खाओ, कच्चा खाना खाओ, है ना। स्प्राउट जो होते हैं, ठीक है, वो कम एनर्जी लगेगी, टूट जल्दी से जाएगा, और जो एनर्जी मिलेगी उसको आप जो है वो लगा सकते हो, अपने काम में लगा सकते हो। लेकिन अगर आपने बहुत हैवी खाया तो सारी एनर्जी पचाने में लग जाएगी, फिर आपको सोना पड़ेगा, है ना। तो वो जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज अंदर चल रही होती है उसके ऊपर ध्यान देना बहुत ज्यादा जरूरी है, अपने हर एक्शन पे ध्यान देना जरूरी है। अगर ये आपने देख लिया, समझ लिया, इसलिए लोग कहते हैं कि सुबह सुबह पढ़ाई करो, है ना। सुबह सुबह पढ़ाई करने का इसलिए कहा जाता है क्योंकि एकदम सुबह उठते से तो आप बहुत हैवी खाते नहीं हो, आपकी एनर्जी भी कहीं और नहीं लगती, सुबह सुबह किसी का फोन भी नहीं आता है, ठीक है। तो ऐसे में क्या होता है, आपका दिमाग एकदम फ्रेश होता है, आपकी बॉडी एकदम फ्रेश होती है, आप हल्का फुल्का ब्रेकफास्ट लेते हो और सीधे उसके ऊपर क्या करते हो, जो पहला थॉट आया तो पढ़ाई आई, तो पढ़ाई जो है वो आपकी अच्छे से हो जाती है, मिक्स नहीं होता कहीं, ठीक है। साथ ही साथ में कोशिश करें कि आप जोर जोर से पढ़ाई करें, ठीक है, जरूरत लगे तो लिख लिख कर पढ़ाई करें। ऐसे में क्या होता है ना, जैसे मैं बैठी हूँ, अब मैं पढ़ने बैठी हूँ, अब मैं ना मन में रीड कर रही हूँ, तो मैं मन में सोचते सोचते ना कहीं और चली जाऊंगी, क्योंकि मैं मन में पढ़ रही हूँ। लेकिन वही चीज अगर मैं जोर से बोल बोल के पढ़ूं, है ना, वही चीज अगर मैं जोर से बोल बोल के पढ़ूं, तो मेरा दिमाग जो है उस तक जाएगा कि हाँ मेरे को बोलना है, क्या बोलना है ये वो सोचेगा, ठीक है, बोल रही हूँ तो शब्द करेक्ट करेगा, ठीक है, एनर्जी भी अपनी उसमें लगाएगा और एकदम आपका फोकस बना रहेगा। ट्राई करके देखना ये वाला पॉइंट, तो आप 110% ट्राई करके देखो। अगर सोचते सोचते पढ़ाई करोगे तो थोड़ी देर में नींद भी लग जाएगी, आपको पता ही नहीं चलेगा, सोचते सोचते तो आप पता नहीं कहाँ चले जाओगे। लेकिन जब भी आप जोर जोर से बोल बोल के पढ़ाई करते हो तो पूरा फोकस आपका बोलने पे होता है। बोलने के लिए आपको सोचना पड़ता है, सोचोगे तब, जब आप कॉन्फिडेंटली उसको सही तरीके से पढ़ोगे और वो दिमाग में जाएगा, तभी आप बोल पाओगे। साथ ही साथ में जब आप लिखते हो तो लिखने में क्या होता है ना, कि जैसे अगर आप नहीं लिख रहे हो, ठीक है, आप सिर्फ सुने जा रहे हो या फिर पढ़े जैसे वैसे देखे जा रहे हो, तो ऐसे में क्या होगा कि आपके दिमाग को मौका मिल गया कि वो डिस्ट्रैक्ट हो जाए। लेकिन इस डिस्ट्रैक्शन को हटाने के लिए आप सिंपल सा काम ये करो कि आप लिखो। अब लिखने के लिए क्या चाहिए होगा ना, कि दिमाग को सोचना पड़ेगा कि क्या लिखना है, ठीक है। दिमाग सोचेगा कि यार लिखना पड़ रहा है, तो फिर वो बोलेगा कि सोच क्या लिखना है, तो सोचेगा कैसे जब तक वो देखेगा नहीं, तो बोलेगा देखना क्या लिखना है, याद करना क्या लिखना है, तो वो दिमाग में जाएगा, फिर वो बोलेगा कि हाँ ऐसा ऐसे लिखना है, तो फिर आप लिखोगे। तो मतलब आप अपने सारे जो सेंसेस हैं उनको एक्टिव कर ले रहे हो, आप सारे सेंसेस को बोल दे रहे हो कि भैया हमको लिखना है तो चलो लिखो, ठीक है। तो फिर वो सारे एक्टिव हो जाएंगे कि हाँ देखेंगे भी वही चीज, सोचेंगे भी वही चीज, सुनेंगे भी वही चीज, तभी लिख पाएंगे, नहीं तो कैसे लिख पाएंगे। समझ रहे हो कि नहीं। लिखने टाइम पे अगर लिखना है तो आपका फोकस पीक पे होना चाहिए हमेशा, और आपको फोकस पीक पे ही चाहिए तो आप लिखो, ठीक है, उसको रिवर्स इंजीनियरिंग कर लो उसकी। समझ गए कि नहीं समझ गए। तो ऐसे में आपको चीजें ज्यादा आसानी से याद भी रह जाएंगी, ठीक है, आपके दिमाग में घुसेंगी भी जल्दी। साथ ही साथ में अगर आपको ऐसा लग रहा है कि नींद आ रही है, जैसे ही आपको लग रहा है कि नींद आ रही है तो एक चक्कर मार के आ जाओ। सो मत, एक चक्कर मार के आ जाओ। आपको लग रहा है कि रेस्ट की जरूरत है, चक्कर मार के आ जाओ, पानी पी के आ जाओ, मम्मी से थोड़ी सी बात करके आ जाओ, तो आपका दिमाग वापस से फ्रेश हो जाएगा। जरूरी है पानी पियो, ठीक है। मैंने मेरे भाई को देखा है ये काम करते हुए, व्हेनेवर ही यूज्ड टू स्टडी, या अभी भी जब भी वो पढ़ाई करते हैं तो वो हमेशा अपने साथ में पानी की 3-4 बॉटल लेके बैठते हैं, और जैसे उनको लगता है नींद आ रही है तो वो पानी पी लेते हैं। पानी पीते हैं तो आपकी बॉडी फिर से फ्रेशन अप हो जाती है, ठीक है, अपने आप आपके दिमाग में एनर्जी जाती है, हाइड्रेशन फील होता है, और आप जो है वो फिर से अपनी पढ़ाई कर पाते हो, ठीक है। अब 5-5 मिनट के ब्रेक बीच में ले लिया करो, स्लॉट बना के काम किया करो, ठीक है। डू नॉट स्टडी, हाँ स्लॉट की अभी हम बाद में बात करते हैं। ये जो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट जो है, एक तो मैं आपको बोलूंगी कि आप ये जरूर से करके देखें, ठीक है, ये दोनों पॉइंट्स जरूर से करके देखें, ठीक है, बीच बीच में। साथ ही साथ में ये तो आपको करना ही है, इसको स्टार मार्क कर लो। बच्चे बहुत बड़ी गलती करते हैं, पढ़ाई करते हैं पलंग पे बैठ के। बड़े बूढ़े हमारे कहते हैं कि पलंग पे बैठ के कभी पढ़ाई नहीं करनी चाहिए, तो हम सोचते हैं कि पता नहीं क्या क्या, ये तो राय देते रहते हैं, ऐसा कुछ होता नहीं है। तो क्योंकि वो हमें लॉजिक नहीं बता पाते, क्योंकि उन्हें भी किसी ने नहीं बताया होता है, ठीक है। लेकिन एक बेसिक लॉजिक ये है कि आपका जब भी आप काम करो, आपका एक इन्वायरमेंट बना होना जरूरी है, ठीक है। जब आप टेबल पे प्रॉपर बुक्स के साथ, लैपटॉप के साथ, है ना, पेन कॉपी के साथ में आप बैठोगे तो आपको ध्यान में रहेगा कि आप यहाँ क्या करने बैठे हो। लेकिन आप कुछ नहीं रखोगे, सीधे बेड पे जाओगे, तो बेड का एक इन्वायरमेंट होता है सोने का, है ना, बेड की एनर्जी ही होती है सोने की। अब आप बैठे तो ऐसे हो, धीरे धीरे खसकते जाओगे और फिर कब टप्पे खा के सो जाओगे आपको पता ही नहीं चलेगा, क्योंकि उस बेड की एनर्जी ही ऐसी है, ठीक है, उस बेड का एनवायरमेंट ही ऐसा है
कि सोने वाला है, आरामदायक है, गद्देदार है, ठीक है। ऑफिसेस में हमेशा कुर्सी टेबल सब क्यों लगाई जाती है? क्यों लगाई जाती है? क्योंकि वहां पर सोएगा भी ज्यादा से ज्यादा इंसान तो 2 मिनट की झपकी लेगा, लेकिन फिर उठ जाएगा, क्योंकि वो सोने के लिए कंफर्टेबल प्लेस नहीं है ना। वो प्लेस जो है वो बैठने के लिए ही कंफर्टेबल है, ठीक है। सोने के लिए वो कंफर्टेबल बनाई नहीं गई। अगर सोने जैसी कंफर्टेबल बना दे तो बंदा सोता ही रहे, काम ही ना करे, है ना। तो ये पॉइंट आपको जरूर से करना है कि ब्लैंकेट के साथ, है ना, ओढ़ के, बिल्कुल ठंडी लग रही है, एसी चालू कर लिया, ठंडी लग रही है, ब्लैंकेट के साथ बैठ गए और बोल रहे हैं कि हम पढ़ाई कर रहे हैं, नहीं कर पाओगे, सो जाओगे, ठीक है। तो ये बिल्कुल नहीं करना है अपने को। अपना प्रॉपर रेडी वेडी होके अच्छे से और पानी वानी लेकर, ठीक है, थोड़ा बहुत अगर आपको फ्रूट्स वगैरह रखना है तो वो रख कर, ठीक है, अपनी टेबल क्लीन करके, पेन कॉपी पेंसिल सब कुछ रख के कि बीच में उठना ना पड़े, सब कुछ सोच के बैठो और फिर पढ़ाई करो। तो वो दिमाग बना रहेगा, एक माइंडसेट बना रहेगा कि हाँ यहाँ मैं क्यों बैठा हूँ, पढ़ाई करने के लिए बैठा हूँ, ठीक है। साथ ही साथ में डेडलाइन सेट करना जरूरी है मेरे जैसे लोगों के लिए, जो कि बिना डेडलाइन के काम नहीं कर पाते। हम प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं कि कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे, नरसों कर लेंगे, और जैसे ही वो दिन आता है कि हाँ भैया अब तो सबमिट करना ही करना है, तो सारे दिन का इकट्ठा काम हम एक दिन में कर पाते हैं। ऐसा नहीं कि हम नहीं कर पाते हैं, हम कर पाते हैं, लेकिन जब तक वो दिन ना आ जाए तब तक हम टालते रहते हैं। तो इससे बेहतर है कि जो डेडलाइन हमको बाहर से मिली है, जैसे कि एग्जाम की डेडलाइन, मान लो आपकी फरवरी में एग्जाम है तो वो आपकी मेन डेडलाइन है, लेकिन आप अभी एक डेडलाइन सेट कर लो कि मेरे को कल तक में ये चैप्टर कंप्लीट करना है। शॉर्टेस्ट डेडलाइन रखो, लंबी डेडलाइन मत रखो नहीं होगा फिर, ठीक है। वो फिर लंबी डेडलाइन में क्या होता है ना कि मेरे को एक हफ्ते में 3 चैप्टर निपटाने हैं, ठीक है, तो इतने इतने घंटे के ये, अब आज नहीं किया तो फिर सोचते हैं कि 3 दिन में कितने घंटे में कर पाऊंगा, फिर कल भी नहीं किया तो सोचते हैं 2 घंटे में कितने घंटे में कर पाऊंगा। तो ऐसे हम उसको बढ़ाते जाते। इसलिए डेडलाइन रखो मोस्ट टू मोस्ट कुछ घंटों की या फिर कल की, ठीक है, कल तो मेरे को देना ही देना है ऐसा, ठीक है। ज्यादा लंबी डेडलाइन नहीं रखनी, नहीं कर पाओगे फिर, ठीक है। तो एक स्टेप लो, एक दिन लो, 1 घंटा लो, हर मिनट को अपना नया मिनट समझो और फिर चीजों को कंप्लीट करो, ठीक है। साथ ही साथ में स्टडी इन स्लॉट्स, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। हम सोचते हैं कि 12 घंटे एक साथ पढ़ लेंगे, अनप्रैक्टिकल जो होती है, ठीक है, जो प्रैक्टिकल टारगेट्स नहीं है वो हमको नहीं रखना है, जो प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं हो पाए, ठीक है। 25-25 मिनट के स्लॉट्स रखो। 25 मिनट तक अगर पढ़ाई कर रहे हो तो पूरे फोकस के साथ में करो, फिर 10 मिनट का ब्रेक ले लिया, 5 मिनट का ब्रेक ले लिया, फिर 25 मिनट का स्लॉट रखा, ठीक है। तो ऐसे में क्या होगा, जो उस 25 मिनट में पढ़ रहे हो वो अच्छे से पढ़ोगे। अब मान लो स्लॉट आपने रखा 3 घंटे का, अब 3 घंटे का स्लॉट है, आपने सोचा है कि 10 से 1 में मैं पढ़ लूंगा, तो ऐसा लगता है कि अभी तो 1 बजने में टाइम है, 11 बज गए, हाँ अभी तो 1 बजने में भी टाइम है, फिर 12 बज गए, हाँ 1 घंटा ही है, फिर ऐसा लगता है आधा घंटा ही बचा, क्या करा, चलो अब आधा घंटा और टाइम पास कर लेता हूँ, फिर 1 बजे बाद पढ़ूंगा। ऐसा लंबा स्लॉट रखोगे तो नहीं हो पाएगा। सोचो 25 मिनट का टाइम है, इसमें मैं जितना कर सकता हूँ इतना मैं कर लेता हूँ, तो आप फुल फोकस के साथ में अच्छे से कर पाएंगे, क्योंकि आपका दिमाग भी एकदम सेट है, रेडी है, इसने अभी ज्यादा मेहनत भी नहीं की है। फिर 15 मिनट में उसको क्या कर लो, फिर से रिफ्रेश कर लो और फिर 25 मिनट का स्लॉट रखो, तो ऐसे में आप ज्यादा अच्छे से पढ़ाई कर पाएंगे, ठीक है। लास्ट में एक बोनस टिप जो कि मैं आपको शुरुआत में बताना भूल गई, वैसे तो आपने देख लिया होगा, एक बोनस टिप के बारे में बताती हूँ। ये चीज आपको करनी ही करनी है, स्पेशली वो लोग जिनको ऐसा लगता है कि हम बहुत टायर्ड फील करते हैं, जो कि आजकल के ऑलमोस्ट सभी लोगों को लगता है, ठीक है। टायर्ड फील करने का रीजन जो मेन है वो है हमारा खाना। हम क्या चीजें कंज्यूम कर रहे हैं, इससे हम काफी ज्यादा टायर्ड फील करते हैं, ठीक है। तो आप क्या करो, कई सारे लोग जो है वो आयरन डेफिशिएंसी के कारण अपनी बॉडी को समझना देखो बहुत ज्यादा जरूरी है। जब तक बॉडी को नहीं समझ पाओगे तब तक कुछ नहीं कर पाओगे, प्रॉब्लम सोचते रहोगे, बढ़ती रहेगी, सॉल्यूशन कुछ नहीं निकलेगा, ठीक है। तो प्रॉब्लम आपकी ये है कि आपको टायर्डसम बहुत लगता है, ठीक है। यूजुअली लोगों को डार्क सर्कल्स भी होते हैं, तो उस कारण से भी होते हैं क्योंकि आयरन की डेफिशिएंसी है। अब आयरन की डेफिशिएंसी को कैसे ठीक किया जा सकता है, ये मैंने रिसेंटली एक यूट्यूब वीडियो पे देखा है, मैं प्रैक्टिकली उसको किया, मुझे फर्क दिखा है, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। आप सुबह सुबह उठते से खाली पेट एक गर्म पानी का ग्लास भरो, गर्म मतलब गुनगुना, एकदम उबलता हुआ नहीं, गुनगुना, ल्यूक वार्म वाटर, ठीक है, गर्म कर लिया और थोड़ा सा गुनगुना सा हो गया है, उसमें 1 चम्मच शहद डालो, 1 चम्मच शहद डालो, घोलो और पी जाओ खाली पेट, ठीक है। अब ऐसे में क्या होगा, रीजन क्या है, ऐसा माना जाता है कि ऑल ओवर द वर्ल्ड में जितने भी एलिमेंट्स हैं उसमें शहद जो है वो एक ऐसी चीज है, एक ऐसा सब्सटेंस है जिसका कंपोजिशन ऑलमोस्ट ब्लड जैसा है,
ऑलमोस्ट ब्लड जैसा। अब जब वो ऑलमोस्ट ब्लड जैसा उसका कंपोजिशन है, कुछ ही चीजों की उसमें कमी है, बाकी ऑलमोस्ट ब्लड जैसा है, तो ऐसे में क्या होगा ना कि आप अब एक्स्ट्रा इनटेक ले रहे हो। तो जब आपने शहद लिया ल्यूक वार्म वाटर में, तो आपकी बॉडी में वो आरबीसी के लेवल्स को बढ़ाएगा, ऑक्सीजन का फ्लो बढ़ाएगा। जितनी तेजी से ऑक्सीजन जो है वो आपका पंप होगा, ऑक्सीजन जो है वो आपके हार्ट तक पहुंचेगा, अलग अलग जगह तक फ्लो पहुंचेगा, तो आपकी एनर्जी जो है वो अपने आप बढ़ेगी। आप और अपने आप से आपको ऐसा लगेगा कि हाँ मैं ये कर लूँ, ये कर लूँ, ये कर लूँ। आपको नींद नहीं आएगी, आप टायर्ड फील नहीं करोगे। ठीक है, आप करके देखना, प्रैक्टिकली इसको फील करके देखना। जितना अच्छा आपका ऑक्सीजन का फ्लो रहेगा पूरी बॉडी में, इतना अच्छा आप काम कर पाओगे, आप टायर्ड फील नहीं करोगे। ठीक है, सुबह सुबह स्प्राउट्स लेना शुरू करो, अपना रूटीन कुछ इस तरीके से बनाओ कि आपका दिन भर का काम अच्छे से हो जाए। तो दिस वॉज माई बोनस टिप। अब आपको ये वाला जो है वो करना है, पक्के से करना है, और आकर मुझे एक दिन करके देख लेना बस। कल, आज ही वीडियो देख रहे हो तो कल करके देखो, और पक्के से आगे मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि किया तो कैसा लगा। ठीक है, और ये वाली, ये दोनों चीजें तो काफी ज्यादा प्रैक्टिकल है ना, बेड पे नहीं बैठना है और ये करके देखना है। बाकी सारी चीजें अगर आपने कर ली तो बहुत ही अच्छी बात है। फिर मुझे जो है वो फीडबैक चाहिए, है ना। इसके अलावा भी अगर आपको ऐसा लगता है कि मैम ये चीज़ भी हेल्पफुल होती है या हम नहीं कर पाते हैं, या कोई भी और प्रॉब्लम अभी आपको एग्जाम टाइम पे आ रही हो, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर से बताओ। मैं ऐसे वीडियोस आपके लिए लेके आऊंगी, हम सॉल्यूशन आपको बताएंगे। ठीक है, क्योंकि सबके साथ में ये प्रॉब्लम होती है। तो जो भी प्रॉब्लम हो कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताना, और वीडियो देख के जा रहे हो तो पक्के से इनको फॉलो करना। जो भी फीडबैक हो आपको बताना कि हाँ मैम ऐसा लगा, वैसा लगा, सब कुछ लगा। ठीक है, ऑल द वेरी बेस्ट, बहुत अच्छे से पढ़ाई करो। मिलते हैं अगले वीडियो में।